मैं देखने में बहुत खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत थी कि आते जाते लोग मुझे पलट पलट कर देखते थे। मैं किसी से प्यार करती थी, उससे मेरी शादी भी होने वाली थी। लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी में एक भूचाल आ गया। एक दिन एक पैसे वाले आदमी की नज़र मेरे ऊपर पड़ी और उसने मुझे ज़बरदस्ती उठाकर अपने घर ले गया। जब उसे पता चला मैं अपने प्रेमी के बच्चे की मां बनने वाली हूं, उसने मुझे और मेरे बच्चे को मरवा दिया। इस हादसे के 3 साल बाद उसने मुझे एक मार्केट। अब मैं अपनी पूरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम दीपिका है और मेरी उम्र 19 साल की है। मेरे घर में मेरे माँ बाप और 2 छोटी बहनें थीं। हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे। उस पर पापा कोई भी काम नहीं करते थे। पूरा दिन भर आवारागर्दी में बिता देते थे। हमारे पास खेती के लिए थोड़ी बहुत ज़मीन थी। उसी खेती से हमारा गुजर बसर चल रहा था। मुझे बचपन से ही डांस करने का बहुत शौक था और मैं बहुत अच्छा खासा डांस कर लेती थी। एक बार मैंने मोहल्ले के एक डांस कंपटीशन में भाग लिया और उस कंपटीशन में जीत गई। उस कंपटीशन में जीतने के बाद से मुझे जगह जगह डांस करने के लिए बुलाया जाता था। जहाँ से डांस करने का बुलावा आता था, वह लोग पैसे देने को भी तैयार होते थे। मेरे पापा को इनकम का एक जरिया मिल गया। मेरे पापा जगह जगह मुझसे डांस करवाते और उन लोगों से अच्छे खासे पैसे लेते थे। धीरे धीरे मैं फेमस होने लगी और मैं देखने में भी बहुत खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत कि आते जाते लोग पलट कर देखते रहते थे। धीरे धीरे मेरा नाम बढ़ने लगा। लोग डांस करने के पहले से भी ज़्यादा पैसे देने लगे। बड़ी बड़ी स्टेज शो वगैरह किया करती थी, जिससे मेरी इनकम बहुत अच्छी खासी होती थी। अब हमें गरीबी की ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ती थी। अब हमारे पास एक अच्छा खासा घर भी था और खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। मैं तो जैसे पापा के लिए कमाई का एक ज़रिया बन गई थी। पापा ने मेरी पढ़ाई लिखाई सब बंद करवा लिया, लेकिन मैं खुश थी क्योंकि मेरी वजह से मेरी 2 बहनें अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे। एक बार एक जगह मैं स्टेज शो करने गई थी। वहाँ पर मेरी मुलाकात अमित से हुई। अमित भी वहाँ पर डांस करने के लिए ही आया था। उसी डांस स्टेज से अमित और मेरी जान पहचान हुई और हम दोनों धीरे धीरे मिलने लगे। एक दिन अमित ने मुझे अपने प्यार का इजहार कर दिया। मैं भी अमित को बहुत पसंद करने लगी थी, इसलिए मैंने अमित को हाँ कर दिया। अमित ने आकर मेरे मम्मी पापा से बात किया कि मैं दीपिका से शादी करना चाहता हूँ। मेरे पापा ये शादी नहीं करवाना चाहते थे क्योंकि वह सोच रहे थे अगर मैं चली जाऊंगी तो हमारा घर कैसे चलेगा। लेकिन अमित ने कह दिया दीपिका शादी के बाद भी स्टेज शो करेगी और दीपिका जितने पैसे कमाएगी वह पैसे आप लोगों को ही मिलेगा। जिस कारण मेरे पापा ने खुशी खुशी इस शादी के लिए हाँ कर दिया। मैं भी बहुत खुश थी। फाइनली मेरी शादी होने वाली थी। मैं अमित के साथ अपनी नई जिंदगी के सपने देख रही थी। एक दिन अमित मेरे पास आया और मुझे एक सरप्राइज दिखाने के लिए लेकर गया। जब मैं वहां पहुंची तो वहां पर एक बहुत बड़ा घर बना हुआ था जो बेहद ही खूबसूरत था। अमित ने मुझसे पूछा, ये घर तुम्हें कैसा लगा? मैंने कहा, घर तो बहुत ही अच्छा है और बहुत बड़ा भी है। अमित ने कहा, हम लोग शादी करने के बाद इसी घर में रहेंगे। मैं अमित की बात सुनकर बहुत खुश हो गई। अमित ने बताया, मैंने अपनी इनकम से ये घर खरीदा है और शादी के बाद हम दोनों यहीं पर रहेंगे। अमित मुझे घर दिखाने के लिए अंदर लेकर गया। घर अंदर से बहुत ही खूबसूरत था। मैंने खुशी से अमित को अपने गले से लगा लिया। अमित ने भी मुझे अपनी बाहों में भर लिया और उसके बाद मैंने अपने आप को अमित को सौंप दिया। हम दोनों की 1 महीने के बाद शादी होने वाली थी।
एक दिन मैं डांस शो में गई हुई थी। उस दिन मेरा डांस प्रोग्राम था। वहाँ पर एक आदमी आया था जो बहुत ही पैसे वाला था और गुंडा प्रवृत्ति का था। उस आदमी की नज़र मेरे ऊपर पड़ी। उस आदमी का दिल मेरे ऊपर आ गया। वह आदमी मेरे घर पर अपना रिश्ता मेरे लिए लेकर आया। उस समय मैं घर पर नहीं थी। मेरे पापा ने लालच में आकर उस आदमी को हाँ कर दिया। मेरी मम्मी ना करना चाहती थी, लेकिन मेरे पापा ना नहीं करने दिया। जब मुझे पता चला तो मैं उस आदमी के घर पर पहुंच गई और मैंने उनको कहा, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूँगी। वहाँ जाकर मुझे पता चला वह आदमी पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। वह आदमी हंसते हुए बोला, शादी कौन करना चाहता है? मैं तो बस तुम्हें अपने पास रखूँगा। वह भी इस घर में नहीं, मेरे फार्म हाउस पर रहोगी तुम। मैंने कहा, मैं पुलिस में जाकर तुम्हारी कंप्लेंट करूँगी। उसने मेरे घर वालों और अमित को मारने की धमकी दी। सबकी जान बचाने के लिए मुझे मजबूरन उस आदमी के पास जाना पड़ा। कुछ दिन बाद मुझे पता चला मैं अमित के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा था, अगर उस आदमी को ये बात पता चल जाएगी तो वह आदमी पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। मैं अमित के बच्चे को रखना चाहती थी, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन जब 4 महीने गुजर गए तब मेरा पेट निकलने लगा और उस आदमी को पता चल गया ये बच्चा अमित का है। उस आदमी ने उस समय तो कुछ नहीं कहा। उसने मेरे बच्चे को मारने का पूरा प्लान बना लिया था। कुछ महीने बाद मेरी डिलीवरी का समय आ चुका था। जब मेरे बच्चे का जन्म हुआ, जिस दाई ने मेरे बच्चे को जन्म दिया उसी दाई को मेरे बच्चे को जहर पिलाने का आदेश दिया गया। जब मुझे इस बात का पता चला, मैं दाई के सामने बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई। मैंने कहा, आप मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, ये मेरी प्यार की निशानी है। मैंने उस दाई को कहा, आपने जिन हाथों से बच्चे को जन्म दिया है, क्या आप उन हाथों से उस बच्चे को मारना चाहेंगे? क्या आपका मन आपको कोसेगा नहीं? आप एक नन्ही सी जान की हत्या करके क्या आप जी पाएंगी? उस दाई को मेरे ऊपर दया आ गई। उसने मेरे बच्चे को अपने घर भिजवा दिया और उस आदमी को कहा, मैंने बच्चे को मारकर दफना दिया है। उस दाई ने मुझे ऐसी दवाई पिलाई जिससे मेरा शरीर बिल्कुल बेजान बन गया था और दाई ने उस आदमी को कहा, बच्चा जन्म देते वक्त इसकी मृत्यु हो गई है। उसने कहा, आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं, मैं इसका अंतिम संस्कार करवा दूंगी। उसके बाद वह मुझे अपने घर ले गई, मुझे अपने बच्चे को सौंप दिया और कहने लगी, तुम जहाँ जाना चाहती हो चली जाओ, तुम दोबारा यहाँ पर अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। दाई ने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर मेरी और मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचाई थी। मैंने उनका पाँव छुआ और वहाँ से निकल गई। वहाँ से सीधा मैं अमित के पास पहुँची। उसको मैंने सब कुछ बता दिया और हम लोगों ने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करी। ज़िंदगी में कभी कभी हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो भगवान के रूप में आकर हमारी जान बचाते हैं। मैं ज़िंदगी भर उस दाई को कभी नहीं भूली।